नमस्कार मित्रों, स्कूल एजुकेशन का पेपर करेंगे आज अपन जीके का सॉल्यूशन करेंगे। 11/10/2022 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चेक करते हैं। जीके के जितने भी प्रश्न हैं वो मैं बता दूंगा, बाकी आंसर आपको सभी के मिल जाएंगे आरपीएससी की के हिसाब से। पहला प्रश्न, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा आहड़ को कहा जाता है। आगे, बेलनाकार टैंक वाला ये मैथ्स का सवाल है, इसका उत्तर है 8 मीटर। आप चेक कर लीजिएगा। ये तीसरा सवाल है मैथ्स का है जिसका उत्तर रखा गया है 3 नंबर। आगे देखो, महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? तो देखो इसमें क्रम चलता है। उदय सिंह आया था, बाकी क्रम तो चलो छोड़ो। उदय सिंह के बाद प्रताप आया था, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह आया, अमर सिंह के बाद करण सिंह आया, करण सिंह के बाद जगत सिंह आया, जगत सिंह के बाद राज सिंह आया, और राज सिंह के बाद जय सिंह आया, और जय सिंह के बाद अमर सिंह द्वितीय आया था। तो अपने तो जगत सिंह के बाद की चेक करना है, तो राज सिंह अपना सही आंसर हो जाएगा। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा। में चौहानों के राजवंश का वर्णन मिलता है जो 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है इस बुक में। आगे देखो, शासक बनने के बाद कीका तो आप सीधा सा समझते हैं महाराणा प्रताप को कहा जाता था, बचपन में कहा जाता था ये। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर नयाराम जलालाबाद, ये सभी को पता है, आसान सा प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न है, एक घर में पानी के लिए अलग अलग उपयोग प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आलेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऐसा आलेख होता है पाई चार्ट। पानी के अलग अलग उपयोग हो रहे हैं एक ही घर में, तो इसके लिए पाई चार्ट बनाया जाएगा। अगला मैथ्स का सवाल है, उत्तर हो जाएगा 11 से 1/3। आगे देखो, इसमें 2 कथन वाला है ये तो इसमें आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर है वो केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 11, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा था? ये तुर्की सुल्ताना का जो महल है उसको स्थापत्य कला का मोती कहा था पर्सी ब्राउन ने। आगे आ जाओ, 12 नंबर जो सवाल है फिर से गणित का आ गया, इसका उत्तर है 4 नंबर। 13 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा अधिवेशन में, जो 1938 में हुआ था ना, उसमें। आ जाओ, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी को चुनना है, तो केसर सिंह बारट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। आसान सा प्रश्न है। 16 नंबर है, कूट का सवाल है ये, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला मैथ्स का सवाल है, उत्तर 5 और 13 है, ये मैं सीधे ही बता रहा हूँ आपको। 18 नंबर, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे प्रश्न, गैर शांत गैर पुनरावृत्त वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है अपरिमेय संख्या में। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखो, गिलोंड है, भगवानपुरा है, और रोजड़ी आबानेरी है, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित स्थान है। गणेश्वर सभ्यता, ये तो ताम्रयुगीन है, सभी को पता है। फौजी लंबरदार, ये भरतपुर के हैं, भरतपुर आंदोलन से संबंधित थे। जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में मिला है, आसान सा प्रश्न है। 24वां मैथ का है, 16-25 इसका उत्तर है। अगला 25 नंबर, कपड़े पर चित्रित पिछवाइयाँ, नाथ द्वारा की तो पिछवाइयाँ ही प्रसिद्ध है। आगे आ जाओ, प्रश्न, अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो स्थानीय में नहीं हुआ है, बाकी दर्शनीय में अनीय है। दर्शन प्लस अनीय, मान प्लस अनीय, रमण प्लस अनीय, ठीक है, स्थान प्लस अनीय नहीं होता। आगे देखो, एड्रेस में हिंदी का एड्रेस के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं? जो नहीं है वो छांटना, तो निवारण नहीं हो सकता। एड्रेस का मतलब संबोधन होता है, अभिभाषण होता है, मानपत्र भी होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्दों को छांटना है।
देखो इसमें उत्तर है ब, औदार्य भी सही है, द यौवन भी सही है, ये यौवन भी सही है और द प्रवर्तक भी सही है, सान्निध्य सही नहीं है और धातव्य सही नहीं है उत्तर के अनुसार। अगला, किस विकल्प के सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? अंक का मतलब गोद और धब्बा, ठीक है, ठीक है, तो गोद और धब्बा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद अशुद्ध कौन सा है? कदापि, कदा प्लस अपि बिल्कुल सही है, चित प्लस आनंद चितानंद सही है, वीर प्लस अंगना वीरांगना बिल्कुल सही है, जगत प्लस जननी जगजननी ये गलत हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन। आगे आ जाओ इंग्लिश में। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमाइनर, ये आसान सा प्रश्न है। अब देखो ए दिया हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर आना चाहिए। सिंगुलर के लिए कौन सा आता है? देखो सम हमेशा प्लूरल के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है ये। तो यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ फिर अनकाउंटेबल के लिए तो आ सकता है सिंगुलर, लेकिन सम वैसे हमेशा प्लूरल के लिए आएगा काउंटेबल की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ ये सिंगुलर है तो सम तो आएगा नहीं, फ्यू प्लूरल के लिए आता है तो भी नहीं आएगा, दोज भी प्लूरल के लिए आता है तो भी नहीं आएगा। तो फिर एक अपने, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, तो वहाँ एक ऐसा नियम भी आता है कि मैनी ए के बाद सिंगुलर आता है, सिंगुलर नाउन। तो मैनी ए के बाद मैनी और ए, इसके बाद सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन भी और मैनी ए का भी स्लॉट सही बैठ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैनी वाला हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इनकरेक्ट फॉर्म बताना है। शी शेड, शी शेड का शेड ही रह जाएगा, डेड से ऐड कर देना है। शी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो शी फिर हो जाएगा आगे, वुड का कोई चेंज नहीं होगा, तो वुड का चेंज नहीं हुआ, इसमें भी वुड का चेंज नहीं है, और शी का ये आई का शी हो गया, तो ये आंसर अपना सही। आगे देखो, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूवल ऑफ हिज डिसीजन, पैसिव बनाना है, तो हिज डिसीजन को पहले लाओ। पैसिव हमेशा किस में बनता है, जब इजमार का ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका पैसिव किस में जाएगा, वोजवर में जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, वोजवर में जाएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये इन दोनों में से होगा कोई सा भी। तो हिज डिसीजन वॉज अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। अब अप्रूव्ड बाय तो है नहीं, ऑफ जुड़ा हुआ है ना यहाँ, तो ऑफ ही लगाना है, तो ये उत्तर ये भी सही हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज सिंगुलर आना चाहिए। अब देखो, आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू फेमिन रिलीफ फंड में पैसा दान करने को कहा गया, ठीक है। तो अब देखो ईच ऑफ द बॉयज में सिंगुलर आएगा, इसका मतलब ये दोनों आ सकते हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। पैसिव है, तो पैसिव में ये क्यों नहीं आएगा कि यहाँ हैज़ के बाद बी आना चाहिए पैसिव में, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इन दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है, कहा गया है, कहा गया था, दोनों ही सही है, लेकिन आरपीएससी का जो आंसर किया उसमें वॉज को सही माना गया। आगे आओ, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनिग्मा इज, एनिग्मा का मतलब होता है अस्पष्ट, यह घुमावदार पहलू होता है, तो क्लैरिटी हो जाएगा, साफ सीधा सा। सोने की भूखिया, जगतपुरा दिलवारा, पेटी कहाँ है, ये अपने हो जाएगी, आंसर हो जाएगा अपना बांसवाड़ा, ठीक है। पश्चिम राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, बरखानु है, परवल्ली। आगे आ जाओ, 38 नंबर, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य बनाने या मानने के अधिकारों का सही समूह को चयन कीजिए। अपराध, भ्रष्ट या असंवैधानिक आचरण, गैर निवास, ठीक है। मताधिकार में दिवालियापन नहीं आता है, ठीक है, और ये चित्त विकृति भी नहीं आती है, तो ये सूटेबल आंसर बैठेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है, 41 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। आगे देखो, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, ये झुंझुनू में किया गया। सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है, यहाँ नदियाँ हैं, काली सिंध, आहू की शाही की नदी है, बनास, कोठारी की है, चंबल, मेज की है,
लूणी पार्वती की सहायक नदी नहीं है, या लूणी की सहायक नदी पार्वती नहीं है, यूं मान। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम नमामि गंगे, ये तो सभी को पता है। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए। राजस्थान सरकार के वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर बनाने के रूप में VMOU हुआ था। आगे आ जाओ। गोपनीयता का अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है? गोपनीयता का अधिकार 21, तीनों ही सही है, इसमें ACD सही है। 21 के आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, जो जीवन स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट की 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था। नहीं, ये बात सही नहीं है, जो बी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है? ये 10 नहीं है, ये 5 हो जाएगा। 5 ही न्यायाधीश की संस्था थी, उन्होंने ये फैसला दिया था। ये निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं JS ख्यार की अध्यक्षता खंडपीठ ने दिया था, ठीक है। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है, ये भी ठीक है। तो अपना आंसर इसमें चेक ये हो जाएगा, यहाँ ये ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब सही उत्तर में अपना ये हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। आ जाओ, गणित का सवाल है, उत्तर सीधे से ही है। आगे आ जाओ। हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्यों में शामिल नहीं है बजट निर्माण, नहीं है संगठन है, नियोजन है, समन्वय है। 48 नंबर का उत्तर सीधा हो जाएगा। पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र है, तो RTI के अधिनियम के कितने शिक्षक? 3 है, सीधा सा मैनेजमेंट का सवाल है। RTI अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है कैसे हैं? छात्र शिक्षक अनुपात से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? कोटा की। निम्न में से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय करते हैं, अरब सागर दूरी, उचावच विशेषताएं, लेकिन देशांतरीय कभी ऐसा काम नहीं करते, यानी इस ग्रुप में वो शामिल नहीं होते। आ जाओ आगे। दिलवाड़ा शिरोई है, नाथद्वारा राजसमंद है, भीनमाल अपने जालोर और गणेश्वर सिक्कर। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कै, ख, ग, घ चारों ही सही है। ये 3 चरणों में आयोजित हुई, ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की गई, ठीक है। तकनीकी रूप से कुशल एवं ITI युवा भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये राजकीय और निजी दोनों को संस्थानों में आयोजित की गई। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता? ये तेलंगाना के साथ हुआ था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ 2019 में। ये विज्ञान का सवाल है, सीधा उत्तर चेक कर लेना। RSCERT का विस्तारित रूप? राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्या है? 933 और 914। कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध से संबंधित है? ABC विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण, तीनों ही इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है? राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है, ABC। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, और बीकानेर नागौर बेसिन है। जो विंध्य बेसिन ऐसा नहीं है। 61 नंबर सवाल में सूची को मिलाना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल 4 अनुच्छेद 54 में है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं 58 में हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग अपने हो जाएगा 2 में 56 में,
ठीक है। और राष्ट्रपति के महाभियोग के आधार पर संविधान का उल्लंघन 3, इसमें हो जाएगा। राइज दीक्षा पोर्टल के राइज का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। स्कोर क्या था? 458.3। इस सब गोल के उत्पादक जिले जालौर, सिरोही और बाड़मेर। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम इस्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 को। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का विस्तार 43 किलोमीटर। कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन, बिल्कुल। अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, बिल्कुल। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए प्रयोगशालाओं का आयोजन, ठीक है। ये नहीं है। स्कूल शिक्षा दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था? उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। चिन्हित कीजिए राज्यसभा के गठन के बारे में निम्न में से कौन से वाक्य सही है? केवल एक सही है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या है? ये होना चाहिए। और 12 मनोनीत सदस्य, ये भी सही है। इसका उत्तर ये नहीं होगा, दोनों सही है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, नहीं। ये उत्तर ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी। आगे जाओ। जैव दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी में मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियाँ, ये समजातता का उदाहरण है। कैबिनेट गोपनीयता, इसमें स्टार लगा देंगे। की के हिसाब से कहीं आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये गोपनीयता 75 में मिलती है। वो शपथ लेते हैं ना 75 आर्टिकल में, वहाँ मिलती है। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया? पहला, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 महेंद्र भानावत को। आगे देखो, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र में कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे में। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है ABCD चारों। नेता का व्यक्तित्व कैसा है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व कैसा है, कार्य की प्रकृति कैसी है, परिवेश की प्रकृति कैसी है। ये था 75 नंबर सवाल का जीके का पेपर। अगले पेपर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।